नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसे कि कल है साल की आखिरी सोमवती अमावस्या। बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होते हैं ये दिन जब सोमवार को अमावस्या तिथि पड़ जाए। इस दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के साथ साथ में महादेव को भी प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन के समस्त कष्टों और विघ्न बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए कि जब अगर आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और साथ में देवादिदेव महादेव की विशेष कृपा आपके ऊपर हो जाए, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा या कोई भी समस्या आके आपको परेशान नहीं करती। तो कल के दिन करने वाला विशेष खास उपाय जो गुरुजी ने अपनी कथा में बताया, वहां से सुनकर आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। वीडियो पे जो भी मेरे भाई बहन पहली बार आए, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो गुरुजी ने बताया है उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अगर कोई भी समस्या आपको लगती है ना कि ये उपाय नहीं हो पा रहा है या इसमें कुछ भी आप कंफ्यूज होते हैं, तो आप कमेंट्स करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम चलते अपने पहले उपाय की तरफ। देखिए, कल है अमावस्या तिथि, सोमवती अमावस्या ना। अमावस्या हो तो हम काले तिल का प्रयोग कैसे भूल सकते हैं। इसलिए कि जब भी हम पितरों को प्रसन्न करने की बात करते हैं तो काले तिल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो काला तिल आपको 13 गिन के लेने हैं। मतलब काले तिल ले लीजिए और उसमें आपने 13 गिन के इन्हें अलग से रख लीजिए। अब आपको एक चुटकी, सिर्फ थोड़ी सी हल्दी चाहिए, सिर्फ एक चुटकी आपको हल्दी चाहिए। एक लोटा लेना है, लोटा कि कोई सा भी ले लीजिए। उसमें आपने अपने रसोई घर से, जहाँ भी आप पानी पीने का भर के रखते हैं ना, वहां से आपने इस लोटे में जल भरना है। इसमें गंगा जल की बूंदें जरूर मिलाएंगे। अब आपने जो हल्दी ली है एक चुटकी, वो भी इसमें डाल दीजिए। 13 दाने जो आपने तिल के लिए हैं वो भी आपने इसके अंदर डाल देने हैं। अब ये तो आपका जल बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए, ये उपाय आपके घर की कलह को, लड़ाई झगड़े को, धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करेगा। आपको सफलता नहीं मिल पा रही है आपके अपने भविष्य में, तो उसके लिए भी ये उपाय किया जा सकता है और आपके पितरों को तो प्रसन्न करेगा ही। तो आपने चले जाना है कहाँ पर, या तो आप वट वृक्ष के नीचे चले जाएं या तो फिर आप पीपल के वृक्ष के पास। इसलिए कि देखिए, सोमवती अमावस्या है और आपके जो पितृ हैं उनका वास देखिए पीपल के वृक्ष पे होता है। मगर धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करना चाहते तो वट वृक्ष की भी पूजा अर्चना इस दिन जरूर से जरूर करें। तो देखिए, जब आप ये एक लोटा जल तैयार कर लेते हैं तो इसे लेकर आपने सबसे पहले करना क्या है, अपने घर के हर एक कमरे से घूमते जाएंगे और फिर घर से बाहर निकलेंगे। और जब आप घर के अंदर घूम रहे हैं इस लोटे जल को लेकर, तो प्रार्थना करेंगे महादेव से कि आपके घर की रोग, बीमारी, कष्ट या कोई भी समस्या वो आपके जीवन से, आपके घर से बाहर जा रही है। इस तरह से प्रार्थना करते हुए आपने घर से बाहर निकल के चले जाना है पीपल के वृक्ष के पास, या तो फिर आप बरगद के पेड़ के पास, वट वृक्ष के पास चले जाए। वहां पर जाकर अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा बोलते हुए ये जल आपने पीपल के वृक्ष में अगर चढ़ा रहे तो तब आपने कौन से महादेव का नाम लेना, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये जल आपने अर्पण करना है। और अगर आप वट वृक्ष में ये जल अर्पण कर रहे हैं तब आपने वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये जल अर्पण करना है। इस तरह से आप दोनों वृक्ष में से किसी भी वृक्ष पे जल अर्पण कर सकते हैं और उसकी परिक्रमा लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसलिए सोमवती अमावस्या पर इन वृक्षों की परिक्रमा लगाने से आपके जीवन की कई सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो वृक्ष की परिक्रमा जरूर लगाएं। कम से कम 7 परिक्रमा तो लगानी है और संभव हो सके तो आप 108 परिक्रमा लगाएं। और धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए कमलगट्टी की एक माला ले लें, 108 दाने की होती है, और एक एक मोती को कमलगट्टे के आप छोड़ते जाओ और पूरी परिक्रमा लगा लें। या तो आप किशमिश या मखाने लेकर भी परिक्रमा लगा सकते हैं, चाहे वट वृक्ष की लगाएं या तो आप पीपल के वृक्ष की लगाएं। और कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप परिक्रमा लगा रहे सही से लगाएं, नहीं तो कम से कम 7 परिक्रमा तो जरूर से जरूर लगाएं। अब चलिए आगे बढ़ते अपने दूसरे खास विशेष उपाय की तरफ। तो उपाय बताने से पहले अपने सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहती, जो भी वीडियो पे पहली बार है ना, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो चलिए, अब आपका जो दूसरा विशेष उपाय है वो इस प्रकार से है। आपको चाहिए यहाँ पे काले तिल। काले तिल ही लेने हैं, मगर ध्यान रखिए ये उपाय उनके लिए है जिनको लगे कि जिनके घर में किसी प्रकार की नजर बला, हाय, दोष, या किसी ने कुछ तंत्र मंत्र क्रिया कर रखी है, आपके काम बनते बनते बिगड़े किसी की नजर की वजह से, नजर लग चुकी है आपके घर में, आपका कोई काम बन ही नहीं पा रहा है, तब आपने काले तिल लेने हैं। काले तिल लेने हैं, वो भी गिन के 11 दाने काले तिल के लेंगे और एक शमी पत्र आपको लेना है। शमी पत्र लेंगे और ये दोनों चीजें आपने अपने हाथ में ले लेनी। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा ये उपाय है और आपके घर की सुरक्षा खुद आपके पितर करेंगे। बस ये उपाय आपने करना सही तरीके से। ये उपाय कोशिश कीजिएगा कि आपने सूर्य अस्त के बाद करना है।
सूर्यास्त के बाद करें आप। अब आपने करना क्या है, जो आपने 11 दाने काले तिल के ले लिए और एक शमी पत्र ले लिया है, इसे आपने लेकर अपने मंदिर से पहले हाथ में ले अपने पितरों का, अपने कुल देवी देवताओं का नाम लेते हुए, प्रार्थना करते हुए कि आपके घर की जितनी भी रोग बीमारी कष्ट है, किसी की नज़र बला जो भी, वो घर से बिल्कुल बाहर निकल रही है। और पूरे घर के जितने कमरे हैं, सिर्फ रसोई बाथरूम को छोड़कर आप हर जगह घूमते हुए घर से बाहर निकल जाएं। घर से बाहर निकलकर आपने घर की के आसपास जो भी मिट्टी होगी, चाहे आप दाएं बाएं जो भी, मतलब गेट से बाहर निकलती आपके घर के आसपास जो भी मिट्टी होती है, उस मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा खोद के ये 11 दाने तिल के और ये जो शमी पत्र है ये आपने वहीं पर दबा देना है। इस तरह से अगर आप ये कल के दिन दबा देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पितर ही खुद आपके घर की रक्षा करेंगे और आपके घर की जितने नज़र दोष है वो सारे दूर होंगे। तो ये उपाय आपका आपकी नज़र दोष और तंत्र मंत्र टोने टोटके को दूर करेगा। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे खास विशेष उपाय की तरफ। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, चिड़चिड़ा है और वो लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके साथ में प्रेम स्नेह नहीं है, तब ये खास विशेष उपाय करें और आपके घर में मधुरता बनी रहे, संबंध बहुत अच्छे रहें। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। कल आपको दही के 7 चम्मच दही चाहिए और जो ये विशेष उपाय आप करेंगे, ये आपको उपाय जो करना है वो आपने वट वृक्ष के नीचे करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। कोशिश कीजिए ये उपाय सुबह ही कर ले, अगर नहीं कर पा रहे तो फिर आप सूर्यास्त के बाद, तो कोशिश तो ये करना है कि आप ये सुबह ही करें। नहीं हो पाता आपका सुबह का तो आप तब शाम को कर सकते हैं, वो भी प्रदोष काल में। आपको इसके लिए 7 चम्मच दही चाहिए। आपको एक पीपल का पत्ता चाहिए। पीपल का पत्ता जो आप लेंगे वो तोड़ेंगे नहीं, आपको वहीं पे पेड़ के पास जो गिरे हुए मिल जाए तब वहीं से आपने उठा लेना है। अब आपने ये चीज़ें ले ली है। एक आपको जोत चाहिए, मतलब कि एक दिया ले लीजिए, उसमें आप लंबी बाती लगाएं और शुद्ध देसी घी या तो सरसों के तेल का प्रयोग करें। हल्दी कुमकुम तिलक जो भी आप मतलब लेते हैं, कुछ मिष्ठान के लिए आप बताशे ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेकर आपने अब चले जाना है वट वृक्ष के पास। देखिए पत्ता आपने पीपल का लेना है और जाना है वट वृक्ष के पास, वहाँ पे ये आपने उपाय करना है। आप क्या करेंगे कि आपने जो पीपल का पत्ता लिया है उसे आपने वहीं पर वट वृक्ष की मिट्टी के पास रख देना है। मतलब जड़ के पास आप वहाँ पे पत्ता रखें और बरगद के पेड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेके उससे आपने शिवलिंग बनाना है। शिवलिंग बनाने के बाद आपने जो दही ली है उस व्यक्ति का नाम लें जो क्रोध करता है, जिसके साथ आपका संबंध बिगड़ रहा है, उसका नाम और गोत्र लेकर 7 चम्मच दही आपने उसी शिवलिंग पर अर्पण कर देनी है। और कौन से महादेव का नाम लेंगे? वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपने, या तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लें। इससे जब हम किसी क्रोध को शांत करने के लिए बात करते हैं तब हमें अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। इस तरह से स्मरण करते हुए आपने 7 चम्मच दही महादेव पे अर्पण करनी है। उसके बाद जो भी आपने चंदन या कुमकुम अक्षत लिए हैं वो सब अर्पण करें, फूल अर्पण करें और 1 लोटा जल आपने वहीं अर्पण कर देना है। और जो दीपक है लंबी बाती वाला, अपनी मनोकामना बोलते हुए वहाँ पे वट वृक्ष के पास अर्पण करके आपने वट वृक्ष की कम से कम 7 परिक्रमा तो लगानी, उससे ज़्यादा लगाते तो बहुत उत्तम है। 7 परिक्रमा लगा लें, अपनी मनोकामना बोलते हुए वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें कि आपके घर में किसी प्रकार का कलह लड़ाई झगड़ा ना हो। उसके बाद जो दही थी ना, उसको थोड़ी सी दही आपने 1 चम्मच अपने जिस भी बर्तन में लाए हैं उसमें लेकर आपको घर जाना है। मगर हाँ, यहाँ पे आपने जो शिवलिंग बनाया है उसका विसर्जन भी करना है। तो ये विसर्जन आप कैसे करेंगे? जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए, आपने परिक्रमा लगा ली, उसके बाद उसी जल से आपने वहीं पर विसर्जन कर देना है शिवलिंग का। अब विसर्जन करने के बाद जो दही आपने उठाई थी महादेव के ऊपर से, वो आप अपने घर लेकर जाए और अपने मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ, उसका मतलब दाएं और बाएं दोनों तरफ इसकी 1-1 बिंदी लगा दे। इस तरह से आपके घर में किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा कलह नहीं होगा। तो ये 3 खास विशेष उपाय आप करें कल के दिन और अपने घर में सुख समृद्धि पाएं। आपके पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके घर में महादेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। कोई भी उपाय समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी को ओम शिवाय नमस्तुभ्यम।